लेखक हरीश वासवानी की कहानी का मुख्य पात्र पीरमर्द है, जिसका बेटा हरी है और बहू जंखना है। पीर पोते अखिल और निखिल भी हैं। पीरमर्द की पत्नी सतोरी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके बाद पीरमर्द अजमेर में अपने दोस्त छबल के साथ रहने लगा। वह अपने समाज, अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ा रहने के लिए मंदिर जाता है, लेकिन समय के साथ छबल ही उसे छोड़ देता है और वह अकेला हो जाता है। इसके बाद पीरमर्द कुछ समय तक अपनी बेटी के पास रहता है, लेकिन सिंधी समाज में बेटी के घर रहना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कन्या को घर में रहना शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद हरी उसे अपने पास मुंबई बुला लेता है। कहानी की शुरुआत होती है जब पीरमर्द अजमेर में अपने पुराने मित्र मीरा के पति से मिलता है। मीरा का पति हरीश वासवानी से मिलने आता है और सिंधी में बात करता है। बाबा, आप कैसे हैं? यह सुनकर पीरमर्द को तसल्ली होती है, क्योंकि वह अब तक अपनी भाषा में किसी से बात नहीं कर पा रहा था। हरीश वासवानी की यह कहानी पीरमर्द की मानसिक स्थिति और अकेलेपन को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। हरीश, जो अब निर्वाणा सोसाइटी में रहता है, वहाँ कोई सिंधी समुदाय नहीं है। तीज त्योहार भी नहीं मनाए जाते। पीरमर्द को एक अंदर की घुटन महसूस होती है, क्योंकि कोई भी उसका भाषा में बात करने वाला नहीं है। हरीश भी सुबह काम पर चला जाता है और रात को देर से लौटता है, जबकि जंखना गुजराती है, जो उसकी भाषा नहीं समझ सकती। पीरमर्द को इस बात का डर रहता है कि अगर अचानक कुछ हो जाए तो उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उसने अपने बेडरूम में एक घंटी रखी होती है, ताकि किसी आपातकाल में वह हरीश को सूचित कर सके। एक दिन जब वह मीरा के पति से मिलता है, तो वह अपनी स्थिति को खुलकर बयान करता है। वह कहता है, मेरे बेटे, बहू और पोते बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है, मुझे अपनी मातृभाषा में बात करने वाला कोई नहीं है। हरी भी काम में व्यस्त रहता है और जंखना गुजराती है, जो मेरी भाषा समझ नहीं सकती। पीरमर्द एक कहानी सुनाते हैं, तोते की कहानी। एक तोता अपनी जंगल से दूर एक पिंजरे में बंद होता है। वहाँ उसे खाना, पीना और सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो अंदर से बेचैन रहता है, क्योंकि वो अपने प्रियजन से मिलना चाहता है। एक दिन एक परदेसी तोता उससे मिलने आता है। तोता उससे पूछता है, क्या मेरे देशवासियों ने मेरा हालचाल पूछा? परदेसी तोता जवाब देता है, हाँ, मैंने उन्हें तुम्हारा हाल बताया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो वे सभी बेहोश हो गए। तोता यह सुनकर बेहोश हो जाता है और राजा उसको आज़ाद कर देता है। तोता उड़कर अपने देश, अपने साथियों से जाकर मिलता है। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें अपनी मातृभाषा को व्यवहार में लाना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी भाषा और संस्कृति खत्म हो सकती है। ये कहानी हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।